विष्णु जंगल में दौड़ रहा होता है। वो दौड़े जा रहा होता है, दौड़े जा रहा होता है। उसकी सांसें वो बहुत गहरी होती जाती हैं। वो बहुत थक चुका होता है, लेकिन फिर भी दौड़े जा रहा होता है और सिर्फ नरसिम्हा भगवान को याद कर रहा होता है और उनसे प्रार्थना कर रहा होता है कि उसकी जान वो बचा लें, वो उसकी रक्षा करें। वो ऐसे प्रार्थना करते हुए बस भागा जा रहा होता है। जितना भी उससे हो सकता था उतनी तेज़ वो भाग रहा होता है। विष्णु की तबीयत खराब थी, उसे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए भागते 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 एक जगह आती है जहाँ पे उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है, वो बहुत कोशिश करता है ऊपर उठने की। वो अपने हाथों के बल थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर करता है और एक बार पीछे मुड़ कर देखता है कि कहीं वो ब्रिटिश ऑफिसर उसके कहीं पीछे तो नहीं। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो एक चैन की सांस लेता है और धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो थोड़ा बहुत खड़ा होता है, उसकी नज़र अपने सामने की तरफ जाती है और जब वो सामने देखता है तो बस देखता रह जाता है और उसके कदम अपने आप उसके सामने की ओर बढ़ते जाते हैं। वो बहुत धीरे धीरे आगे की ओर जा रहा था क्योंकि उसके सामने एक बड़ा और बहुत प्यारा मंदिर था। वो उसकी तरफ जा रहा था। वो जैसे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ आता है, वो वहाँ पे रुक जाता है और बस वहाँ का एनवायरनमेंट इतना प्यारा था, इतना पॉजिटिव था कि विष्णु एक बार के लिए सब कुछ भूल जाता है। थोड़ी देर पहले जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पीछे थे वो भूल जाता है और मंदिर के अंदर जा रहा होता है। जैसे जैसे वो मंदिर के अंदर जा रहा होता है, उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है और उसे वहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो मंदिर के अंदर जाता है और फाइनली वो एक दरवाजे के सामने जाकर के पहुँच जाता है। जैसे उस दरवाजे को वो खोलता है, उसके सामने साक्षात नरसिंह भगवान की एक बहुत प्यारी मूर्ति होती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे सामने खुद भगवान बैठे हों। वो एक दिव्य मूर्ति की तरह लग रही थी। उसे देख कर के कोई भी एक बार के लिए मंत्र मुक्त हो जाता और बस वहीं रुक जाता। विष्णु भी वहीं रुक गया था। वो धीरे से अपना एक पाँव अंदर बढ़ाता है और जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है, उसे बहुत अलग फील होता है, बहुत ज़्यादा अलग। इतना अच्छा शायद उसे आज तक कभी फील नहीं हुआ था जो उस वक्त हो रहा था। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और भगवान के आगे अपना सर झुका लेता है। वो बस ऐसे ही वहाँ कुछ देर बैठता है, फिर अपना सर पर ऊपर उठा करके देखता है, वहाँ की हर एक चीज़ को देखता है। भगवान के मंदिर की मूर्ति के पास में जाता है, उनके पाँव छूता है और बस उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, जैसे वो अपना दर्द बाहर निकाल रहा हो। थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद में उसे बहुत अच्छा फील होता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है। विष्णु को वहाँ रह कर के बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो वहाँ से उठता है, बाहर की तरफ आता है। जैसे बाहर आता है और देखता है कि इस मंदिर के बिल्कुल पास में एक छोटा सा कुआं जैसा था जहाँ पे पानी था। उस पानी के पास में जाता है, थोड़ा सा पानी पीता है, अपने आप को साफ करता है और वहाँ बैठ जाता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वापस अपने घर की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। इसलिए वो थोड़ी देर यहीं रुकने का फ़ैसला करता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब विष्णु अपने आसपास देखता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पे कुछ फल लगे हुए थे। वो जैसे उसके थोड़ा सा करीब जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि बहुत सारे पेड़ हैं और सब पे अलग अलग तरह के फल लगे हुए हैं। वो उन्हें देख करके खुश हो जाता है। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ खुद भगवान कर रहे हों। वो जाता है, पेड़ से कुछ फल तोड़ता है और सबसे पहले जा कर के भगवान को चढ़ाता है, उसके बाद में खुद खाता है। वो ऐसे ही कुछ दिन वहाँ रुकता है और उसे कुछ दिनों में ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर
एक अलग ही तरह की शक्ति आ चुकी हो, एक अलग ही तरह का जज्बा आ चुका हो। अब उसे पता नहीं क्यों पर ऐसे लगता है जैसे अभी यहाँ से जाना सही रहेगा। लेकिन वो जाए कहाँ, क्योंकि अपने गांव वापस वो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे वापस देख लिया तो वो उसकी जान ले लेगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो वहाँ से कहीं और जाएगा। कहीं और से मतलब जंगल के अंदर कहीं पे, जहाँ पे शायद उसे कोई दूसरा गांव मिल जाए, या फिर कहीं तो वो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे जाना चाहिए। और शायद ये भगवान का इशारा था, जिसे विष्णु समझ चुका था। विष्णु वहाँ से कुछ फलों को अपने पास रख लेता है और जंगल के अंदर की ओर जा रहा होता है। वो जंगल की ओर अंदर जाता है। उसे चलते हुए 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। वो एक जगह रुकता है और फिर से एक जगह बैठ जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठा होता है कि उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है, जैसे कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हों। छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ आ रही थी, शायद रोने की। तो वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर थोड़ी सी आगे आता है और देखता है कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को देख के रो रही थी। और वो छोटा सा बच्चा शायद अभी पैदा ही हुआ था और वो रोए जा रहा था। जैसा कि हमें पता है कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो रो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ वो बच्चा ही नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोग रो रहे थे। वो देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, छोटा बच्चा हुआ है, वो रो रहा है, समझ में आता है, लेकिन हर कोई रो रहा था। तो विष्णु को शायद लगता है कि इस परिवार का ये पहला बच्चा होगा, या फिर किसी भी कारण से ये लोग खुशी के मारे रो रहे होंगे। लेकिन विष्णु को कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। विष्णु उस गांव की तरफ जाता है। जैसे उस गांव के अंदर जाता है तो विष्णु को वहाँ पे बहुत अजीब फील होता है, बहुत अलग। जितना पॉजिटिव चीज़ उसने फील की थी, वो उतनी ही नेगेटिव फीलिंग वहाँ से आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो गांव में नहीं, कहीं और आ गया हो, क्योंकि यहाँ बच्चे ज़रूर थे बट कोई खेल नहीं रहा था। छोटे बच्चे बस एक दूसरे को देख रहे थे, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। और उन छोटे बच्चों के पास में कोई भी नहीं था। गांव के जो बड़े थे वो बच्चों से थोड़ा दूर रहते थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये गांव इतना अजीब क्यों है। विष्णु जाता है आगे और एक गांव वाले से कुछ पूछने लगता है। शायद वो इस गांव के बारे में से कुछ पूछ रहा होता है। वो गांव वाला वो उसे देख करके बोलता है कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो विष्णु बोलता है कि मैं विष्णु हूँ, मैं दूसरे गांव से इधर की जंगल की ओर आया था, मैं भटक गया हूँ, मुझे अपने गांव का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रह सकता हूँ। तो वो आदमी घबराता हुआ बोलता है, ये क्या हो रहा है। ये फिर से शुरू हो गया। दादू, दादा, दादा, वो लोग देखो किसको लेके आए हैं। विष्णु कंफ्यूज हो जाता है कि ये अभी तो मुझसे ठीक से बात कर रहा था, अचानक से ये इतना घबरा क्यों गया। विष्णु पीछे मुड़ के देखता है तो लगभग एक 8 साल का बच्चा वो कुछ पकड़ के खींच के लेके आ रहा था। और जैसे विष्णु की नज़र जाती है तो वो वही ब्रिटिश ऑफिसर था जो उसके पीछे था। वो ब्रिटिश ऑफिसर के पाँव पकड़ के उसे लेके आ रहा होता है और ब्रिटिश ऑफिसर पूरा खून में बहा होता है। उसे जगह जगह पे चोटें आई होती हैं। उसके एक हाथ पे तो उसके चमड़े तक उखड़ी हुई थी। वो विष्णु उसे देख कर डर जाता है कि ये क्या हाल किया है, किसने किया है। ऐसे लग रहा होता है जैसे शायद किसी जंगली जानवर ने उसे बहुत बुरी तरीके से खाया है। लेकिन वो छोटा 8 साल का बच्चा इस इतने बड़े आदमी को कैसे खींच पा रहा है। वो छोटा बच्चा जैसे आता है, वहाँ के आसपास के जो बच्चे जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे वो अब हंस रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। और दूसरा आता है बच्चा उसके पास में और बोलता है, इसको इस पेड़ के लटकाते हैं और मज़ा आएगा। ऐसे बोल के वो हंसता है और दूसरा बच्चा भी उसकी तरफ देख के हंसता है। उन बच्चों को देख करके एक बार के लिए विष्णु भी डर जाता है और बोलता है कि यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इतने में ही वो बच्चे एक रस्सी लेके आते हैं, उसका पाँव बांधते हैं
और उससे उल्टा लटका देते हैं। एक पेड़ से वो कुछ छोटे बच्चे मिलके उस इतने बड़े आदमी को उल्टा लटका देते हैं। विष्णु का देख करके दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जब वो देखता है तो उस पेड़ पे 4 और ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि बिल्कुल खून में लथपथ थे, लेकिन वो सब जिंदा थे। विष्णु कुछ समझ नहीं पाता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इतने छोटे बच्चे उसके साथ में क्या कर रहे हैं, और ये सब कुछ इस गांव में क्या हो रहा है। सब लोग घबरा क्यों रहे हैं और ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। विष्णु के पास बहुत सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। विष्णु वहाँ थोड़ी देर और रुकता है, लेकिन वो कांप जाता है जब वो देखता है कि उनमें से एक बच्चा थोड़े से ऊपर जंप करके एक ब्रिटिश ऑफिसर का सर पकड़ता है और उसके बाल पकड़ के उसे खींच रहा होता है। और वो ब्रिटिश ऑफिसर की गर्दन जैसे उसके शरीर से अलग हो रही होती है, और उसका जब अलग हो रही होती गर्दन, तब बहुत खून निकल रहा होता है। एक अलग ही तरह की गर्दन में से आवाज़ आ रही होती है, जैसे गर्दन टूट रही हो। और वो बच्चा जैसे थोड़ा सा जोर लगाता है तो उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है, और जैसे ही वो अलग होती है वहाँ हर जगह खून ही खून फैल गया था। वो छोटा बच्चा, उसके ऊपर इतना खून फैल गया था कि उसका आधा फेस ब्लड में कवर हो गया था, और साइड का पार्ट वो भी ब्लड में था, उसके ऊपर ब्लड था। वो अपने फेस से हल्का सा ब्लड साफ करता है, अपने हाथ पे से ब्लड देखता है। उस बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो हंसता है और हंस के उन सब की तरफ देख कर बोलता है, किसी और को आना है। और उन सब बच्चों की तरफ देख के बोलता है, और बच्चे वहाँ जाते हैं और उसी तरीके से उन 4 ब्रिटिश ऑफिसर का भी सर उखाड़ देते हैं। विष्णु ये देख करके बिल्कुल हैरान परेशान, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इस गांव में सब कुछ क्या हो रहा है, और ये लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं, ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे। पर वो थोड़ी देर में समझ जाता है कि कुछ बच्चे मिलके जब इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर ये बड़े भी क्या कर पाएंगे। और तब विष्णु के दिमाग में ये बात आती है कि छोटा बच्चा जब जन्मा था तो वो सब लोग क्या इसी कारण से रो रहे थे। विष्णु जाता है एक गांव वाले के पास में और उससे पूछता है कि यहाँ पर जब बच्चे जन्मे जाते हैं तो लोग रोते क्यों हैं। तब वो आदमी कहता है, क्योंकि ये बच्चे नहीं, राक्षस है राक्षस। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली डेविल बोल रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता विष्णु को, बोलता है कि पर कैसे। तो बोलता है, ये सब कुछ हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि इस गांव में जितने भी बच्चे हैं उनसे दूर रहना ही हमारे लिए भलाई है, उन्हें कुछ ना बोलना ही भलाई है। जो वो करे उन्हें करने दो, वरना तुम्हारे साथ में भी बहुत बुरा होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस गांव में और लोग रह पाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन हर किसी की तबीयत खराब होती जा रही है। यहाँ के लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, और कुछ लोग तो ये गांव छोड़ के जा चुके हैं। गांव तो क्या, ये पूरा जंगल छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विष्णु बोलता है, तो आप लोग अभी तक यहाँ पे रुके क्यों हैं। तो वो आदमी बोलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक नए पुजारी जी आए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि उस मंदिर में जाके हम लोग पूजा करें, और रोज़ पूजा करें। और न जाने क्यों ये बच्चे भी उस मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाते हैं, जबकि ये हमारी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन उस मंदिर में जाने के लिए जब कहते हैं तो ये खुशी खुशी आ जाते हैं। अब तो ये भगवान की कृपा ही हुई ना, और शायद भगवान भी चाहते हैं कि हम इन बच्चों को सही कर दें और ये वापस से आम बच्चों की तरह बर्ताव करें। तो विष्णु सोचता है कि हाँ, हो सकता है, पर ये आम नहीं लग रहा है, इसे देख करके कुछ और ही लग रहा है। ये बच्चे ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, मतलब इतने छोटे हैं लेकिन इतने बड़े आदमी को कैसे इतनी आसानी से उठा पा रहे हैं। थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है, लेकिन वो इंतज़ार करता है इन सब का मंदिर जाने के लिए। और थोड़ी देर में ये सब लोग शाम की पूजा के लिए मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकदम से
सभी लोग अपने घर से निकलते हैं। सभी के पास कुछ प्लेट होती है, उनके अंदर दिए होते हैं और सभी लोग उन सबको लेकर के, सभी बच्चों को लेकर के उस मंदिर की ओर जाते हैं। वैष्णव उनके पीछे पीछे उस मंदिर तक पहुंचता है। जब उस मंदिर के पास जाता है तो देखता है कि सब लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन विष्णु को वो मंदिर मंदिर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे वहाँ से एक अजीब सी नेगेटिव सी एनर्जी आ रही थी। लेकिन फिर भी उस मंदिर के अंदर जाता है। तो मंदिर के अंदर जाता है, देखता है कि सामने एक अजीब सी मूर्ति है, जिसे वो भगवान की मूर्ति बता रहे थे, लेकिन कौन से भगवान की ये नहीं पता था। वो बस बता रहे थे कि आपकी समस्या को ये सुलझा सकते हैं तो सिर्फ यही भगवान सुलझा सकते हैं। वो उनका नाम भी नहीं बताते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। ये सिर्फ तुम्हारी समस्या सुलझा सकते हैं और कुछ भी नहीं। तुम लोगों को बस इन्हें पूजना है। लेकिन विष्णु को ये कुछ सही नहीं लग रहा था। और ऐसा ही होता है, क्योंकि वो भगवान ने राक्षस की पूजा कर रहे होते हैं। तभी रक्षा के कानों में डोरबेल की आवाज़ आती है और जैसे रक्षा ये आवाज़ सुनती है तो वो बोलना बंद कर देती है। नंदिनी और उसके फ्रेंड्स सभी लोग एक बार के लिए चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सीरियस नोट पर कहानी चल रही थी और अचानक से वो डोरबेल वो सब कुछ डिस्टर्ब कर देती है। तो ये सब लोग अचानक से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि इस वक्त कौन आया है। और आई डोंट थिंक सो मॉम डैड होंगे। जैसे नंदिनी ऐसा बोलती है तो वो सब लोग सोचने लग जाते हैं कि है कौन। तब सब लोग को ध्यान जाता है टाइम पे, तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो सब लोग खड़े होते हैं, जाते हैं, डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि सामने नंदिनी की जो फ्रेंड थी उसके डैड थे। और वो बोलते हैं, नंदिनी बेटा क्या हो गया, तुम सब लोग घर पे कैसे हो? देखो मेरे पास में तुम सब लोग के मम्मी पापा के फ़ोन आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम लोग कहाँ चले गए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। तो लोग बोलते हैं, अरे सॉरी अंकल, वो एक्चुअली ना हम दो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, फ़ोन साइड में था तो ध्यान नहीं गया, सॉरी। तो बोलते ठीक है बट अब घर जाओ, बहुत लेट हो चुका है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के उस नंदिनी के सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रक्षा वहीं रहती है। और नंदिनी बोलती है, रक्षा तुम्हें जाना है? तो रक्षा बोलती है, नहीं, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। तो नंदिनी बोलती है, नहीं एक्चुअली मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बट तुमने कहा था इस कहानी को सुनने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक रूल है कि तुम्हें कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। आप तो डिस्टर्ब हो गए, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तो रक्षा की बात, सॉरी नंदिनी की बात सुन के रक्षा बोलती है, डिस्टर्ब आप लोगों ने तो नहीं किया ना, ये तो एक नेचुरल डिस्टर्बेंस था जो कि शायद खुद भगवान ने किया था। तो ये सुन के नंदिनी हंसती और बोलती है, अच्छा मतलब हर चीज़ के पीछे भगवान ही होते हैं? तो रक्षा बोलती है, वेल मेरा तो मानना यही है, अब आप मानो ना मानो वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे बोल के रक्षा बस स्माइल करती है और नंदिनी उसकी तरफ देखती और बोलती है, ठीक है चलो अब रूम में चलते हैं। ऐसा बोल के दोनों रूम में जाते हैं, बैठे होते हैं और नंदिनी रक्षा की तरफ देखती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है और बोलती है, रक्षा वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो रक्षा स्माइल करके बोलती है, सच में बोल रहे हो कि बस ऐसे तारीफ़ कर रहे हो? तो नंदिनी थोड़ा सा रक्षा के करीब जाती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, नहीं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने इतनी प्यारी गहरी आंखें आज तक कभी नहीं देखी, बट तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। इन आंखों में कोई तो राज है जो छुपाए बैठी हो। तुम्हारे मास्क के पीछे तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आंखों के अंदर भी बहुत गहरे गहरे राज हैं। इन्हें देख करके ना कोई भी खो सकता है। वेल बस देखने वाला होना चाहिए। तो रक्षा बोलती है, ठीक है तो देख लो, मेरी आंखों के सारे राज पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो। नंदिनी थोड़ा सा क्लोजर आती और बोलती है, पक्का? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में मुझे बोलो कि तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था,
अगर मैंने ये आंखें पढ़ ली ना तो तुम्हारे सारे सीक्रेट मेरे सामने आ जाएंगे। तो रक्षा बोलती है बहुत प्यार से, ठीक है पढ़ लो। वेल आप तो पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। मैंने कब मना किया। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख करके इसी तरीके से बातें कर रहे थे। फिर इन दोनों का हाथ हल्का सा एक दूसरे से टच होता है और इन दोनों की नज़रें एक दूसरे के हाथों पर जाती है, एक दूसरे के फिंगर्स पे जाती हैं जो की टच हो चुकी थी। ये दोनों उसको देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे का हाथ धीरे से पकड़ लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे। दोनों के फेस पे हल्का सा ब्लश था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे और थोड़ा सा क्लोज आ रहे थे। तभी रक्षा बोलती है, आई थिंक सो बहुत लेट हो गया है बट आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो मैं कुछ बना के लेके आऊँ। तो नंदनी बोलती है, वेल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बना सकती हो। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो रक्षा बोलती ठीक है मैं बना के लेके आती हूँ। ऐसे बोल के रक्षा नीचे जाती है, किचन में कुछ खाना बना रही होती है। वो थोड़ी देर में खाना बना लेती है। उसके बाद में वो नंदनी को आवाज़ देती है। नंदनी नीचे आती है और नीचे आने के बाद में दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे। वेल रक्षा चुपचाप बैठी थी, वो खाना नहीं खा रही थी। तो नंदनी बोलती है, फिर क्या मतलब मुझे नीचे बुला करके, मुझे ऊपर खाना दे दिया होता और खुद नीचे खा लिया होता, या फिर मैं रूम से बाहर आ जाती फिर तुम खा लेती। तो रक्षा बोलती है, वेल मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं नहीं खा रही। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें मास्क नहीं उतारना मेरे सामने इसलिए तुम नहीं खा रही। तो नंदनी स्माइल करती है और फिर रक्षा भी बोलती है, वेल ये बात भी है बट सच में मुझे भूख नहीं है सच्ची, इसलिए तो बस आपके लिए खाना बनाया है मैंने। तो बोलते फिर बनाया ही क्यों है, मेरे लिए बनाया है, ऐसा थोड़ा ना होता है, साथ में खाते ना। तो बोलते मुझे नहीं खाना सच में मुझे भूख नहीं है। तो नंदनी बोलते ठीक है बाबा बट तुमने तो कुछ खाया ही नहीं था। तो नंदनी वो की बात सुन के रक्षा बोलती है, नहीं मैंने कॉलेज में खा लिया था इसलिए अभी नहीं खा रही हूँ। कॉलेज में मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने बहुत सारा खा लिया था इसलिए मुझे अब तक भूख नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँ। तो बोलती है ओके। ऐसा बोलकर नंदनी खाना खाने लग जाती है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद में ये दोनों लोग रूम में जाते हैं और नंदनी जा कर के बेड पे लेट जाती है और रक्षा सोफे पे लेट जाती है। और रक्षा की आंखें खुली हुई होती हैं, वो सीलिंग को देख रही होती है और नंदनी बेड पे लेट के बस थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करती है कि उसे नींद आ जाती है और उसके दिमाग में फिर से वो थॉट्स आने लगते हैं जो कि रक्षा ने वो छोटी सी कहानी सुनाई थी, उसका एक छोटा सा पार्ट उसके दिमाग में बार बार आ रहा होता है। वो जंगल में वो मंदिर वाला, वो मंदिर जिससे नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, उसके दिमाग में वो सवाल चल रहा था कि एक मंदिर से कैसे नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। वो शायद उसके ड्रीम में भी वही सारी चीज़ें आ रही थी और रक्षा वो वहीं लेटी थी। वो नंदनी के पास जाती है, नंदनी के सर पे अपना हाथ रखती है और फिर उसे बोलती है शांत हो जाओ, फालतू की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे, किस बात की फिक्र कर रही हो। मैं तुम्हें एहसास दिला दूँगी कि एक एंजल जैसा कुछ नहीं होता, तुम एंजल नहीं हो, तुम एंजल नहीं हो, ये बस तुम्हारी गलत फहमी है जो कि उस पंडित की वजह से आई है। शायद, पक्का मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम एंजल हो, बट फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ऐसा बोल के वो वहाँ से खड़ी होती है और नंदनी के दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, वो नेगेटिव एनर्जी उस मंदिर से आते हुए जो फील कर पा रही थी, वो अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और वो बस सुकून से सो जाती है। फिर से रक्षा खिड़की के पास जाती है और देखती है कि आज तो कोई बाहर नहीं, लेकिन जो कल हुआ था वैसा ही सेम आज भी होता है।
फुआद मियाँ से बाहर खड़ा होता है, जिसकी एक आंख लाल होती है और एक आंख बिल्कुल काली। उसे देख कर के रक्षा फिर से दूर से स्माइल करती है अपने मास्क के अंदर और बस उसकी तरफ देखती रहती है। फुआद में गुस्से में उसे देख रहा होता है, जैसे कि उसे वो वार्निंग दे रहा हो कि वहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। वो आंखें वो देख कर के कोई भी डर सकता है, कोई भी, लेकिन रक्षा के फेस पे डर का नामो निशान तक नहीं था। सो हे बडीज़, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।